मैं आऊंगी, आपके पास आऊंगी। रजवन डेंगाल जी, रजवन जी, आप बताइए कि आपको क्या आपत्ति नजर आ रही है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में? मनु जी, आपत्ति तो देखिए, आप हमारे यहाँ पर पैनल में और भी साथी बैठे हैं, उन्होंने सारी चीजें इसमें क्लियर कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी भर्ती अगर होती है तो सबसे ज्यादा चीज जो उसमें होती है वो होती है पारदर्शिता। और जब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि पारदर्शिता ही नहीं है, अगर इन्होंने एप्लीकेशन वगैरह कोई मांगी थी तो उसके लिए सबसे पहले तो ये बताया भी जाता है, आमतौर पर जो भी भर्ती होती है तो उसमें एक लिस्ट जारी हो जाती है कि इतनी एप्लीकेशन आई, और उस एप्लीकेशन में इतनी स्क्रूटनी भी की जाती है, कोई रिजेक्ट भी किया जाता है, कुछ तो किया जाता है, फॉर्मेलिटीज अपनी जो भी होती है पूरी की जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी की जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। असल में ये जो सरकार है, ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं आया जिस पर सरकार पर उंगली उठी हो। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि 1-1.5 लाख रुपए की कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती, मैं ये इनसे पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी भर्ती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पे 1-1.5 लाख रुपए दे रहा है, यानी ठेके पे अगर किसी व्यक्ति को 1-1.5 लाख रुपए दिया जा रहा है और उसका कोई भर्ती, उसकी कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही, तो इसका मतलब ये देख कहावत इनके ऊपर पूरी तरह लागू होती है, जिसमें ये कह सकते हैं कि मुंह देखकर टिक्का करना, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही लागू करती है। आज ये जो सिलेक्शन प्रोसेस था, इसमें एक रिजर्वेशन पॉलिसी आती है, ना तो इन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किया, इसमें किसी भी तरह का वो नहीं है। ऐसे पहली बार नहीं हुआ, लगातार ये हुआ है। ये लोग जब सत्ता में आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम ठेका प्रथा को हटाएंगे, लेकिन इन्होंने ठेका प्रथा को हटाने की बजाय इन्होंने बढ़ाने का काम कर दिया। आज जो शिक्षक है, जो समाज में एक ऐसी दृष्टि से देखा जाता है, गुरु की दृष्टि से देखा जाता है, वो गुरुजी अगर ठेके पर रहेंगे तो वो बच्चों को शिक्षा किस हिसाब से देंगे? उनको तो दिन रात ये रहेगा कि पता नहीं मुझे कब हटा दिया जाएगा। उनको ये तो निर्धारित भी नहीं किया गया कि हो सकता है समय आने पर आपको परमानेंट कर दिया जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। उनको ये भी नहीं बताया गया कि आप कब तक यहाँ पर नौकरी में रहेंगे, हो सकता है रेगुलर भर्ती हो जाए तो आपको हटा दिया जाए। वो शिक्षक तो टेंशन में रहेगा, वो बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ पे? दूसरी बात एक आती है कि एक सरकार ने जब ये नोटिफिकेशन 2019 में जब जारी किया तो इन्होंने एचएसएससी की तरफ से जारी किया गया था ये, और 2021 में कहते हैं कि एचएसएससी इसके लिए कंपिटेंट नहीं है। मतलब एक गेजेटेड पोस्ट को ये एचएसएससी की तरफ से कर रहे थे, एचपीएससी इसके लिए बोला एचपीएससी इसकी भर्ती करेगी, और एचपीएससी और एचएसएससी इसके लिए एलिजिबल है ही है, एचएसएससी एलिजिबल नहीं है। लेकिन ये जो इन्होंने कौशल रोजगार निगम बनाया है, ये भर्ती कर लेगा। तो ये सोच दर्शाता है इनकी कि कहीं ना कहीं इस भर्ती में बड़ी धांधली होने की आशंका है। जो लोग आज जिस प्रकार से श्वेता ढुल जी बता रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, और वो ऑब्जेक्शन इसी वजह से किया है कि उनको ये तो पता लगना चाहिए कि हमारी कमी कहां पर रही। हो सकता है हमारे एक्सपीरियंस में कोई कमी हो सकता है हमारे से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जब वहां पर अगर भर्ती से वंचित रह जाता है तो वो जरूर इस चीज सरकार के जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर उंगली भी उठाता है, और सरकार को इस चीज को बिल्कुल पारदर्शी, बिल्कुल खुली किताब करके रखना चाहिए कि हमने ये जो लोग लिए हैं इन नियमों के तहत लिए गए हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार के सोची समझी चाल, और सोची समझी चाल के तहत ये प्रक्रिया अपनाएगी। अपने लोगों को आगे बढ़ावा देने का काम किया इन्होंने। ठीक है, एक बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, उसका जवाब मैं लूंगी डी कमल जी से, क्योंकि आज बीजेपी के प्रवक्ता नहीं जुड़े हैं तो मुझे उनके सहयोगी पार्टी से ही सारे जवाब लेने पड़े।